कोरिया जिला पहुंचे पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सरोज पांडे के साथ कमर मटकाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में 70 सीट कांग्रेस पार्टी की है। तब उनको इतना घमंड हो चुका है कि अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है। अच्छे विचार से काम करें, जनता के हित में काम करें। सरगुजा संभाग की जनता टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरगुजा संभाग से पिछड़ गई। उनके घोषणा पत्र के आधार पर किसान, मजदूर, कर्मचारी, बेरोजगार, कर्जा माफी, ये सारी घोषणाएं पत्र के आधार पर प्रलोभन था, जिससे किसानों ने जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। और उनका घोषणा पत्र था कि सरगुजा संभाग से अगर पूरे सीट जीतते हैं तो माननीय टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि अभी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा है। सरगुजा संभाग में अगर जनता ने उनका समर्थन दिया है तो कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। सरकार के केवल फर्जी घोषणा पत्र ही हैं। अभी तक 2 साल हो गए हैं, बेरोजगारों को 1 रुपए भी नहीं मिल पाया है। किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया है। आज किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। जगह जगह 30 त्योहार के बोर्ड लगा देने से विकास नहीं हो जाता। ये सरकार फेलुअर है। देखिए, सरगुजा संभाग की जनता ने हमारे टीएस बाबा को ही जनता ने मुख्यमंत्री देखना चाह रही थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सरगुजा संभाग से पिछड़ गई। उनके घोषणा पत्र के आधार पर किसान, मजदूर, कर्मचारी, रोजगार, महिला समूह, किसान कर्जा माफी, ये बहुत सारे घोषणा पत्र के द्वारा प्रलोभन दिया गया था, जिसका किसानों ने ज़बरदस्त कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। और उनकी जो घोषणा पत्र था कि सरगुजा संभाग से अगर पूरे सीट जीतते हैं तो माननीय टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि अभी हमें कहीं आसार दिखाई नहीं दे रहा है। सरगुजा संभाग में अगर उनका जनता ने समर्थन दिया है तो कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। फर्जी घोषणा पत्र ही अभी तक 2 साल हो गए, बेरोजगारों को 1 रुपया नहीं मिला, किसान के कर्जा माफ पूरा नहीं हो पाया। आज किसान ठगा महसूस कर रहा है। महिला समूहों के कर्जा माफ़ करने के बाद कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। आज जितने भी लोग हैं, निराश्रित, विधवा पेंशन, जितने भी लोग 1000 करने की बात था, 1500 रुपये करने की बात है, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, ये सारा ठगा महसूस कर रहे हैं। इनको समय पर न विधवा पेंशन मिल पा रहा है, निराश्रित पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और बेरोजगारों को तो इतना अच्छा ठगा है कि आज अगर उनको देखा जाए तो 2 साल हो गया उनका, तो ऐसे 60,000 रुपया इस सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। अगर 2,500 रुपये घोषणा किया था 1 साल में, तो 2 साल होने जा रहा है। तो आप मान सकते हैं कि ये सिर्फ गरुआ बाड़ी, ये है छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, और जगह जगह 30 त्योहार का जो बोर्ड लगा देने से ही विकास नहीं दिखता। ये तो हमारी संस्कृति है। गाय पालना हमारा कोई वो नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो गाय गौ पालन संवर्धन किया है, नदी नालों का संवर्धन किया है, ये तो हमारा प्राचीन तत्व, हमारी परंपराएं है, संस्कृति है। इसमें कहीं कोई विषय नहीं है कि हम विरोध है। लेकिन आज अगर हम अन्य क्षेत्रों में देखें, इन 2 सालों में विकास कार्य ठप हो गया। लोग तड़प रहे हैं, विकास रोजगार पाने के लिए तड़प रहे हैं। नौजवानों को रोजगार देने की बात कहा था, रोजगार गोबर खरीदने से रोजगारी भत्ता रोजगार नहीं मिल सकता। इसलिए मैं मान सकता हूँ कि ये सरकार फेलुअर योजना, इनकी विफलताएँ हैं कि ये रोजगारों को काम नहीं दे सका, रोजगारों को भत्ता नहीं दे सका, और ये सिर्फ घूम करके नरुआ गरुआ बाड़ी कर रहे हैं। इससे किसी का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ आने वाले समय में इनको जवाब देगी। देखिए, लगातार 5 दौर किसानों की बड़े संगठनों से चर्चा हुई है, लेकिन जो विषय आ रहा है कि इस विधेयक का उन्होंने जो बात रखा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, मंडी समाप्त हो जाएगा, जबकि स्पष्ट खुलासा है इस विधेयक में कि कहीं एमएसपी बंद नहीं हो रहा है, न कोई मंडी समाप्त हो रहा है। इसलिए वो शंकाएँ दूर कर दिया गया है, समाधान किया गया है केंद्रीय नेतृत्व हमारी सरकार द्वारा। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो राजनीतिक दल, जो हमारे 23-24 दल जो विपक्ष कांग्रेस के साथ हैं, ये भी सरकारें पहले इस नए सुधार कृषि बिल लाना चाहते थे, लेकिन नहीं ला पाए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, अगर वो लाई है तो उसका समर्थन करना चाहिए कि किसान हित में अगर निर्णय हुआ है। अगर दुष्परिणाम अगर इस विधेयक का होगा भविष्य में, तो जनता निर्णय करेगी ना कि इसमें सिर्फ राजनीतिक दल के लोग विरोध कर रहे हैं। जनता या किसान विरोध नहीं कर रहा है, वो सिर्फ राजनीतिक दल या बीच के जो बिचौलिए का काम करते थे, जो मंडियों पर अधिकार जमा करके यहाँ राज कर रहे थे पंजाब हरियाणा में, ऐसे लोग ही कर रहे हैं।
इसलिए इसको कोई पूरे देश में कोई समर्थन नहीं है। तो पूरे देश में अगर समर्थन मिला है तो राजनीतिक दलों को मिला है, जो 23-24 दल भारत बंद का आह्वान किया। ऐसा लोग किया है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है। ऐसा आम किसानों को कोई सिलेंडर नहीं। क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ में 70 सीट कांग्रेस पा चुकी है। अब उनके घमंड इतने हो चुके हैं कि उनका अनाप शनाप बयानबाजी हो रहे हैं, और उसको तो मैंने कहा सब जितने भी बयानबाजी हैं ये निश्चित से वो तो निंदनीय है। मैं तो भी कह सकता हूँ कि अगर इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है। अच्छे विचार से राजनीति करें, प्रदेश की जनता के हित में काम करें, प्रदेश की प्रगति के लिए काम करें, ये हमारे हमें हम कह सकते हैं। लेकिन इस तरह का किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करें, ये निंदनीय है।